दोस्तों, लगभग 3,000 करोड़ का मालिक जिसने अपने ही कर्मचारी की शादीशुदा बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि उसे जेल जाना पड़ा। चलो जानते हैं प्रिंस शांता कुमार मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है तमिलनाडु के चेन्नई शहर के पुण्यवाड़ी तुतिकोरी की। चेन्नई शहर का एक जाना माना रईस होता है पी राजगोपाल, जिसका बिजनेस मैनेजर था रामास्वामी। वैसे पी राजगोपाल की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। वह एक अच्छा इंसान था जो अपने कर्मचारियों की काफी मदद किया करता था और उसने मैनेजर रामास्वामी की काफी मदद की होती है। वक्त आगे गुजरता है, रामास्वामी की बेटी की शादी की बात चल रही होती है। उतने में रामास्वामी को अलमारी में एक चिट्ठी मिलती है जो उसकी बेटी ज्योति ने लिखकर रखी थी। चिट्ठी में लिखा होता है, पिताजी, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ रही हूं और मैंने मेरे प्रियकर प्रिंस शांता कुमार से शादी की है। उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा करोगे। यह चिट्ठी पढ़कर रामास्वामी नाराज हो जाता है और यह तय करता है कि मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है। वक्त आगे गुजरता रहता है और कुछ दिन बाद रामास्वामी की बेटी को यह एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि प्रिंस शांता कुमार एक गरीब घर का लड़का था और जो पैसा वह साथ लेकर आए थे वह खत्म होने के बाद ज्योति को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए ज्योति प्रेमी प्रिंस के साथ पिता के घर आती है और पिताजी से कहती हैं कि हमें माफ कर दीजिए और प्रिंस को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन रामास्वामी ज्योति को शब्दों की फटकार लगाकर घर से निकाल देता है और शर्म के कारण मालिक से कहता है कि मेरा किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दीजिएगा और वह चेन्नई से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। जब ज्योति को रामास्वामी ने पनाह देने से इनकार कर दिया तो वह हताश हो गई। फिर ज्योति और प्रिंस शांता कुमार ने चेन्नई में अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन पैसों की कमी और ठीक ठाक काम न मिलने के कारण उनकी जिंदगी सेटल नहीं हो पा रही थी। तो ज्योति को पिता के मालिक पी राजगोपाल की याद आई और उसने सोचा कि पी राजगोपाल तो दयालु इंसान हैं, उन्होंने पिताजी की बहुत मदद की थी, इसलिए वह मेरी भी मदद करेंगे। यह सोचकर ज्योति अपने पति प्रिंस शांता कुमार के साथ पी राजगोपाल के पास गई और उनसे कहा कि हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। जैसे ही पी राजगोपाल ने ज्योति को देखा तो वह ज्योति पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह ज्योति से शादी करेगा। पी राजगोपाल ने उस समय उनकी मदद करने का आश्वासन दिया और उन्हें निश्चिंत होकर घर जाने को कहा और वह दोनों अपने घर चले गए। तो दूसरे दिन पी राजगोपाल ने ज्योति के घर एक महंगा तोहफा भेजा। तो ज्योति खुश हो गई और उसने प्रिंस शांता कुमार से कहा कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पिताजी के मालिक बहुत अच्छे हैं, देखना वह हमारी जरूर मदद करेंगे। दिन गुजरते गए और पी राजगोपाल ज्योति को महंगे तोहफे भेजता रहा और उससे फोन पर बातें करता रहा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था यह ज्योति तथा प्रिंस शांता कुमार को खबर नहीं थी। फिर उसने एक दिन ज्योति से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो ज्योति को एकदम शॉक लगा और उसने फोन काट दिया। लेकिन जब दोबारा पी राजगोपाल का फोन आया तो ज्योति ने कहा कि देखो, मैं शादीशुदा हूं और मैं प्रिंस शांता कुमार से बहुत प्यार करती हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन पी राजगोपाल मान नहीं रहा था। फिर पी राजगोपाल ने प्रिंस शांता कुमार को अगवा कर लिया और कुछ दिन तक उसे भूखा प्यासा रखा। उधर ज्योति प्रिंस शांता कुमार का पता न चलने के कारण घबरा गई और उसने पुलिस के पास जाकर पूरी सच्चाई बताई। लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है।
कुछ दिन बाद प्रिंस घर वापस आता है और ज्योति से कहता है कि हम कहीं और चले जाएंगे और तय के मुताबिक वो किसी दूसरे शहर जाने ही वाले होते हैं कि पी राजगोपाल फिर से उसे अगवा कर लेता है। और कुछ दिनों के बाद पुनेवाड़ी तुतिकोरी की पहाड़ियों में वन विभाग के कर्मचारियों को प्रिंस शांता कुमार की लाश मिलती है। ज्योति पुलिस में कंप्लेंट करने जाती हैं, लेकिन इस केस को पुलिस द्वारा दबाया जा रहा था, इसलिए ज्योति ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह केस दर्ज करवाया और सामाजिक कार्यकर्ताओं और कोर्ट का आदेश होने पर पुलिस इस मामले में ध्यान देने लगी। जब पी राजगोपाल को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया तो कोर्ट ने 23 नवंबर 2001 को पी राजगोपाल को जेल भेज दिया। कुछ महीनों बाद 15 जुलाई 2003 को वह जेल से पैरोल पर बाहर आ गया। ज्योति ने देखा कि पति मेरा मरा है और कातिल आराम से घूम रहा है, इसलिए वह फिर कोर्ट का सहारा लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट पी राजगोपाल को 10 साल की सजा सुनाती है। पी राजगोपाल अपना केस हाई कोर्ट लेकर जाता है तो हाई कोर्ट ने पी राजगोपाल की 10 साल की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और 15 जुलाई 2019 को बीमारी के कारण पी राजगोपाल की मृत्यु हो गई।